नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीरेंद्र डिजिटल स्टूडियो में। और मैं आपका दोस्त सवई सिंह। आज श्री अखिल रमणा राजपूत सेवा संस्थान के बैनर तले नागौर जिलाध्यक्ष के चुनाव संपन्न। श्री अखिल रमणा राजपूत सेवा संस्थान के नियमानुसार जिला अध्यक्ष के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई और रमणा राजपूत छात्रावास में संपूर्ण नागौर जिले से समाज के तहसील अध्यक्ष एवं पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य और समाज के सम्मानित बुद्धिजीवी व्यक्ति पहुंचे। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था श्री अखिल रमणा राजपूत सेवा संस्थान के संविधान के अनुसार चुनाव संपन्न कराना और आज के दिन नामांकन प्रक्रिया पूरी करके जिला अध्यक्ष का उम्मीदवार अपने आवेदन चुनाव समिति को पेश करने का था। नागौर जिले की संपूर्ण तहसीलों से समाज बंधु अपने अपने उम्मीदवारों के साथ कार्यक्रम में स्थल में पहुंचे और आवेदन फॉर्म लेकर आवेदन की प्रक्रिया शुरू की और तमाम दस्तावेज सबमिट करने में जुट गए। जिला अध्यक्ष के उम्मीदवार के लिए श्री अखिल रमणा राजपूत सेवा संस्थान के संविधान के अनुसार आवेदक 10th पास होना चाहिए। नंबर 2, 50 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र जो नोटरी किया हुआ होना चाहिए। तीसरा, उनके पास आधार कार्ड होना चाहिए। चौथा, प्रतिनिधि सभा का सदस्य होना चाहिए। नंबर 5, फार्म शुल्क 200 रुपये लगेंगे और सुरक्षा राशि 11,000 रुपये लगेगी। फॉर्म जमा कराने का समय 1 बजे तक जमा करवा पाएंगे और फॉर्म उठाने का समय 5 बजे तक रहेगा। नागौर जिला छात्रावास में समाज बंधु ने कार्यक्रम के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी, जिसमें चाय, कॉफ़ी, पानी, इसके अलावा दोपहर के भोजन की व्यवस्था भी अलग से कर रखी थी। और कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण था श्री अखिल रमणा राजपूत सेवा संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष श्री रणजीत सिंह सोडाला एवं गीत एवं भजन गायक त्रिलोक सिंह नक्शा और समाज के वयोवृद्ध समाज सेवी एवं समाज के प्रेरणा स्रोत श्री बुद्ध सिंह जी मेड़ता। समय से समाज बंधु कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए और अपने प्रदेश अध्यक्ष के आने की तैयारियों में जुट गए। कुछ ही समय में कार्यक्रम स्थल पर प्रदेश अध्यक्ष श्री रणजीत सिंह जी चौडाला और उनके साथ कई समाज बंधु पहुंचे। सभी समाज बंधु ने छात्रावास के गेट पर पहुंचकर श्री रणजीत सिंह चौडाला का स्वागत किया और उन्हें मंच तक लाए। संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया की रूपरेखा प्रदेश मुख्य चुनाव अधिकारी गोविंद सिंह गहलोत ने संभाल रखी थी। उन्होंने आवेदकों को 9 फॉर्म दिए, जिनमें से 7 फॉर्म तय समय पर निर्वाचन अधिकारियों को जमा करवा दिए गए। शाम 5 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच के बाद 6 उम्मीदवारों के नाम समाज की एकता का परिचय देते हुए चुनाव न हो इसलिए अपने आवेदन फॉर्म वापस ले लिए और रणवीर सिंह बिरलोका को निर्विरोध नागौर जिला अध्यक्ष मनोनीत कर सबने अपनी सहमति प्रकट की। कार्यक्रम में पधारे सभी समाज बंधुओं ने सभी उम्मीदवारों के इस फैसले की पूरी पूरी तारीफ की और उन्हें धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में पधारे नागौर तहसील अध्यक्ष श्री प्रेम सिंह सोलंकी, मेड़ता अध्यक्ष बुद्ध सिंह, डीडवाना तहसील अध्यक्ष प्रदीप सिंह चांदावत, रिया तहसील अध्यक्ष पप्पू सिंह, जायल तहसील अध्यक्ष रणवीर सिंह सिसोदिया, कुचामन तहसील अध्यक्ष भंवर सिंह भवाद, मकराना तहसील अध्यक्ष अशोक सिंह, युवा तहसील अध्यक्ष डीडवाना दिलीप सिंह गौड़ और प्रदीप सिंह बड़गुजर कुचामन सिटी, मनोहर सिंह मनानी मकराना, कल्याण सिंह भाटी मेड़ता, विक्रम सिंह आकोदा, भंवर सिंह चांपावत बरड़वा, गुमान सिंह नुआ, जगदीश सिंह भाटी रसाल, राजस्थान पत्रिका के संवाददाता गिरधारी सिंह भाटी एवं 200 से ज्यादा समाज बंधु कार्यक्रम में उपस्थित थे। अब आपको ले चलते हैं मंच की तरफ। जैसे ही रणजीत सिंह सोडाल मंच पर पहुंचे, सभी ने उनका जोरदार स्वागत किया। अपने प्रदेश अध्यक्ष को माला और साफा पहनाकर उनका शानदार स्वागत किया और उनके अतिथि सत्कार में श्री रणवीर सिंह बिरलोका ने अब उनके स्वागत में 2 शब्द भी कहे। आज प्रदेश अध्यक्ष श्री रणजीत सिंह सोडाला दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बनने पर पहली बार नागौर पधारे। उनके सम्मान में बड़ा कार्यक्रम रखकर सभी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई।
प्रदेश अध्यक्ष श्री सोढ़ाला ने अपने उद्बोधन में कहा कि अब वर्षों से सोया हुआ रावणा राजपूत समाज अब जाग गया है, अपने हक और अधिकार की लड़ाई खुद लड़ने को तैयार हो गया है। आने वाली पीढ़ी को मजबूत करने के लिए शिक्षा पर ध्यान देने की जरूरत बताई। श्री अखिल रावण राजपूत सेवा संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई रणजीत सिंह जी सोढ़ाला साहब, आदरणीय गुरु सिंह जी साहब, नक्शा जिलाध्यक्ष छोटा भाई देवेंद्र सिंह, महामंत्री सुंदर सिंह जी, भाई साहब ज्योति जी विराजमान, पिता तुल्य बुजुर्ग और युवा साथी, आज बहुत खुशी रो मौका है कि अपन बीच में अपन समाज रा दूसरी बार अध्यक्ष चुने के बाद में पहली बार प्रदेश अध्यक्ष श्री रणजीत सिंह जी सोढ़ाला साहब अपन बीच पधारिया है और आपने भरोसा भी रहा जब तक आप अध्यक्ष हो मैं नागौर जिले पूरा आप मैं निवेदन करूँ प्रेम सिंह सोढ़ाला साहब ने अध्यक्ष जी सब उपरा स्वागत करें। सभी मंचस्थ अतिथियों का समाज बंधुओं ने माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया और मंचस्थ अतिथियों ने अपने विचार सामाजिक तौर पर उन्हें व्यक्त किए। उन्होंने राजनीतिक रूप से समाज को मजबूत करने पर जोर दिया, तभी समाज आगे बढ़ा, इसका आह्वान भी किया। समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री रणजीत सिंह सोढ़ाला का माला और साफा पहनाकर सभी ने अभिवादन किया और उनका आशीर्वाद लिया। समाज के सबसे वयोवृद्ध बुद्ध सिंह जी का भी स्वागत किया गया और श्री त्रिलोक सिंह नक्शा, इनका भी स्वागत माला और साफा पहनाकर किया गया। कार्यक्रम में जोधपुर जिलाध्यक्ष भी पहुंचे, उनका भी स्वागत किया गया। कार्यक्रम में नई गायिका रावणा राजपूत समाज की ज्योति कंवर का भी माला पहनाकर स्वागत किया गया। श्री नक्शा ने उनका स्वागत किया और फिर रणजीत सिंह सोढ़ाला ने अपने अभिवादन में समाज को समाज की जागृति के बारे में अवगत कराया। समाज में जन्मे हमारे समाज के आइकॉन मेजर दलपत सिंह जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ। रावणा राजपूत समाज में एक उत्तेजना और नया संघर्ष यहाँ से पैदा हुआ, उस भूमिया आनंदपाल सिंह के श्री चरणों में नमन करता हूँ। जो अधिकार है उसकी पहचान कराने की आवश्यकता है राजनीतिक पार्टियों को, और राजनीतिक वो चीज़ है, मास्टर चाबी है, उसके बिना कोई काम संभव नहीं है। वो रास्ता ऐसा है कि उसके माध्यम से हर काम आगे खुलते जाते हैं। हमें प्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी के सहारे की आवश्यकता होती है। आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं कि राजस्थान की विधानसभा में 75 साल के बाद आप सबके सहयोग से रावणा राजपूत समाज के 2 उम्मीदवार आपने भेजे। हम चाहते हैं राजस्थान सरकार, जो हमारे बारे में अच्छी तरह जानती है, लेकिन अभी राजनीतिक नियुक्तियां भी नहीं दी गई, और इस विषय पर हमने कई बार मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी को खूब चिट्ठियाँ लिखी, लेकिन हमारी बात को नजरअंदाज किया गया। राजनीतिक नियुक्ति का मामला हो चाहे सामाजिक मामला हो, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी सरकार को चेताने का काम करा। रणवीर जी मेरे साथ थे, हमने सबने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, विक्रम जी साथ थे, सभी लोग साथ थे, हमने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, चिट्ठी दी, लेकिन राजनीतिक रूप से जो लाभ हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। वर्गीकरण की मांग थी, रणवीर जी ने बताई कि हमें 3 भागों में बांटा वर्म आयोग के द्वारा। सी कैटेगरी में हम आते हैं, और जातियों के पास सबके पास काम है, खाती के पास काम है, लुहार के पास काम है, मोची के पास काम है, दर्जी के पास काम है, सुनार के पास काम है। रावणा राजपूत समाज उसके पास कोई काम नहीं है, इसलिए हमें उस सी कैटेगरी में डाला जाए, जिसका फायदा हमारे आने वाली पीढ़ियों को मिले, हमारे बच्चों को मिले, अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, आगे बढ़े। बच्चे किसी भी क्षेत्र में जाए, चाहे खेलकूद के क्षेत्र में जाओ, चाहे किसी और क्षेत्र में जाओ, हमें उनका सहयोग भी करना चाहिए, उनको उत्साहवर्धन भी करना चाहिए। हम एक तरह से संगठित अगर होकर कोई लड़ाई लड़ते हैं तो निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। अब सोचने की आवश्यकता ये है कि हम इसमें वेमनस्ता खत्म करें, भाईचारे के साथ काम करें, अपनी नीयत को साफ करके जब घर से बाहर कदम रखें तो समाज सेवा का उद्देश्य लेके चलें।
कि मेरा समाज आगे कैसे बढ़ेगा। जिस तरह से राम जी महाराज ने, आपको ध्यान हो, राम सेतु जब बनाया था तो एक गिलेरी भी बग के पत्थर उठा के ला रही थी, कभी पानी ला रही थी। तो भगवान श्री राम ने पूछा कि तू गिलेरी तू क्या कर रही है, तेरे इससे क्या सारा लगेगा। बोले महाराज जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा भी नाम लिखा जाएगा। तो हमें उस गिलेरी की तरह काम करने की आवश्यकता है, संगठित रूप से काम करने की आवश्यकता है। आपकी मानसिकता, अपनी सोच, अपनी आने वाले पीढ़ी की सोच, हमारे युवा साथी, उन सबको सोचने की आवश्यकता है कि मेरे समाज का, मेरे आने वाली पीढ़ी का भला कौन करेगा। हम तो चाहते हैं निर्विरोध होने चाहिए, प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, लेकिन किसी का विरोध नहीं है। विरोध केवल इस बात का है, जो समाज का विरोध करता है हम उसका विरोध करते हैं। समाज के प्रति बिखराव की व्यवस्थाएं करता है, तोड़ने की व्यवस्थाएं करता है, तो हम ये चाहते हैं कि समाज में बिखराव नहीं आए। अरे हम में कोई गलती है तो हम भी मानने को तैयार है। सो का हमारा पैसा वहाँ लगाना चाहते हैं, हमारी इच्छा है। आज समाज का छात्रावास बना, कितनी बड़ी बात है। वर्तमान नागौर का बहुत अच्छा सहयोग रहा, लेकिन अब हालात हमारे छात्रावास के ये हैं कि हमारे पास बच्चे तो ज़्यादा हैं और जगह कम है। इसलिए मैं चाहता हूँ एक मुहिम और चले और उस पर एक छत और डल जाए, लेकिन बच्चों के लिए पढ़ने की आवश्यकता है। हमने एक चीज़ बताऊँ, किसी ने भगवान को देखा हो तो मुझे बता दो। हमने किसी ने भगवान को नहीं देखा। एक मान्यता रखते हैं दिल से, हमारी संस्कृति को मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं। लेकिन जो बच्चे आज हमारे पढ़ लिख कर आगे जाएंगे, जो बच्चे हमारे पढ़ लिख के आगे जाएंगे और जब कहीं काम पड़ेगा, जब हमारे काम के लिए, आज हम महेंद्र जी पुलिस में, ये वहाँ है वो वहाँ है, कभी काम पड़ता है तो उनको फ़ोन करना पड़ता है। जब हमारे बच्चे वहाँ जाएंगे, उनकी मानसिकता जब 50 बच्चों के साथ बैठ के रहेंगे, समाज के प्रति रहेगी, और वो बच्चे जब पढ़ लिख कर आगे जाएंगे तो हमारे लिए भगवान का रूप वो है। वो हमारा काम करेंगे, समाज के बारे में सोचेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो उसमें गांव का नाम रोशन होगा, तहसील का नाम रोशन होगा, जिले का नाम रोशन होगा। इसलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि शिक्षा पे विशेष जोर दिया जाए। बच्चे इधर उधर भटकाव की नीति में नहीं जाए और अपनी शिक्षा का एक जरिया बनाए। जो बच्चा पढ़ना चाहे उसको पढ़ाओ। कोई कंपटीशन करता है, कोई नौकरी करना चाहता है, कोई गाना चाहता है, कोई खेलना चाहता है, तो उनको सबको प्रोत्साहन करना चाहिए। हमें प्रोत्साहित करते हुए हमारा समाज आगे बढ़े, इस मानसिकता के साथ हम भी आगे बढ़ें। 23 सितंबर को ऐसा भव्य कार्यक्रम होना चाहिए समाज का कि ये आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मेरा माचा सिविल लाइन के बाहर मिलेगा। जब तक काम नहीं करेंगे तब तक खाना मंजूर लूंगा नहीं, ये और गारंटी के साथ कहता हूं। जूते में ताकत होनी चाहिए, एकता में ताकत होनी चाहिए। सरकारें ऑटोमेटिक झुकती है, झुकाया आपने आगे आगे, चैलेंज के साथ दिखाया उनको आपने कि हम ताकतवर हैं और हमारी वोट की ताकत कितनी है। ये जरूरी है, आवश्यकता है, ये जरूरी। हम कबड्डी खेलते हैं, लेकिन फुटबॉल खेलना जिस दिन सीख जाएंगे ना, तो हमें कोई पछाड़ने वाला नहीं मिलेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमें हिला के रख दे। इसलिए संगठन में सबसे बड़ी ताकत होती है, और मानसिकता और विचारधारा ये तय कर लीजिए कि मुझे किसके साथ जाना है और समाज का भला कौन कर सकता है। संस्था जिंदा रहेगी। रणजीत सिंह सोडाला आज है, कल चला जाएगा। मेरी जगह आप में से कोई भाई बन के आएगा, हम उनके प्रेरणा स्रोत होंगे। हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, आप उनके प्रेरणा स्रोत होंगे। और राजस्थान की 25 विधानसभा ऐसी है जिनमें रावणा राजपूत समाज सीधा प्रभाव डालता है। अगर वहाँ कैंडिडेट भी बनाया जाए, 36 कौम को साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति हमारा हो, तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। और लगभग 40 से 50 विधानसभा ऐसी है जिसमें रावणा राजपूत समाज प्रभावित करता है, जहाँ पे 10 से 15 हजार 20 हजार की संख्या है। जिधर एक साथ पड़ गया उसका भला, और जिसका साफ करना उस उपड़ा साफ कर देगा। ये हालात रावणा राजपूत समाज को पैदा करनी पड़ेगी और ये ताकत दिखानी पड़ेगी, और आने वाली पीढ़ी के लिए संदेश देना पड़ेगा कि रावणा राजपूत समाज ताकतवर हो चुका। और इन पार्टियों को समझने की आवश्यकता है कि रावणा राजपूत समाज कितना ताकतवर है, ये बताने की आवश्यकता है। और हम की यात्रा में समाज को जितना तरक्की आनी थी वो नहीं है। काश आज से 30 साल पहले रणजीत सिंह सोडाला मिल जाता इस समाज को। आज वो एमएलए नहीं, आपके 10 एमएलए होते। पद और मद दोनों सगे भाई हैं। पद मिलता है तो मद आ जाता है, लेकिन दोनों एक में ही है। कहीं मद नहीं, जहाँ भी बुलाओ चले जाते हैं। छोटा सा अनिल ने फ़ोन किया, दादा चलो है, चलो भाई बैठा आप कहीं करो। सबसे बड़ी बात तो जो पढ़ी लिखी सीमा है लोगों की, अपने बच्चों की, उनमें जो जागृति आई। बूढ़ा आदमी एक आदमी की उंगली पकड़ ला सकेगा, वही अपने लेवल का। अभी जो जागृत, मैं कल की बात बताता हूँ। कल परसों एक छोटी सी पोस्ट आई थी
कि जोधपुर के जितने भी वकील हैं रावणा राजपूत समाज के, वो होली स्नेह मिलन मना रहे हैं। नीचे एक लाइन लिखी थी, समाज के बुद्धिजीवी भी आमंत्रित हैं। मैंने कहा यार बुद्धि तो है नहीं, समाज के जीव तो ही हैं। चलो गए। उन लोगों ने इतना मेरा वेलकम किया, मानिए आप। और मैंने कहा कि भारत राजस्थान की हिस्ट्री में पहली दफा कोई वकीलों का संगठन रावण राजपूत का होली स्नेह मिलन मिला रहा है और समाज को एक करने के लिए। ये इतनी बड़ी जागृति कैसे आ गई? इनके नेतृत्व में आपने एक युवा जिला महिला जिला अध्यक्ष घोषित की, क्या नाम? वंदना सांखला। आप यकीन मानिए वो लेडी साथी थी समाज के, जैसे इनको पद दिया उसको, आज उसकी टीम में 100 औरतें हैं जो मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है उनकी। ये तब का हमारे साथ आया ही नहीं था जो अब आ रहा है। जो पढ़ा, पहले तो वो सोचती ही नहीं कि हमें कुछ बनना है। बड़ी मुश्किल से एक आध पार्षद कोई बनता था। जब से ये संगठित करने लगे आप, आज जोधपुर जी अपना निगम में 10 पार्षद हैं। आज कितने सरपंच हैं ये देखिए आप, कितने सरपंच हैं। प्रधानों की फार्म इन्होंने उठा लिया कहने से, समाज के कहने से, और उन्होंने मान लिया। अब फार्म हमारे बीच में बच्चे हैं 2। एक जिसकी हम घड़ी का इंतजार कर रहे थे और जिनको हम चाहते हैं, पूरे जिले के जो महानुभव हैं, ज़्यादा संख्या में चाहने वाले हैं, रणवीर सिंह बिरलो का है। दूसरा नरेंद्र सिंह चौहान, हाल डेगाना निवासी है। उन दो के बीच में अभी फार्म है। मैं खुद भरोसा दिलाऊं कि बिरलो का एक ऐसी शख्स है जो को समाज ने बराबर समय दे सके, और आप जट बुलाओ बट आने की क्षमता रखें। धन बल नहीं है लेकिन इनके पास शक्ति बल है, आत्मविश्वास इसका बहुत बड़ा है। वही होना चाहिए। बिल्कुल है, आत्मविश्वास से सब चीज होता है। तो मेरा निवेदन है कि सब जगह आपके गांव ढाणी ढाणी तक पहुंचेंगे। जैसा कि शंभू सिंह जी ने बड़ा दिल दिखा के और जो समाज की जाजम की बात रखी, आज उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और सारे बुजुर्गों ने जो मिलकर आज जो निर्णय लिया है, ऐतिहासिक निर्णय हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि हमारे बीच में उस शख्सियत को हमने आज अध्यक्ष के लिए मनोनीत किया है और कुछ टाइम बाद में हमें निर्वाचन आयोग प्रमाण पत्र भी दे देगा। तो ये सब आप लोगों के सहयोग से, और ऐसे व्यक्ति को आपने चुना है जो जमीन और धरातल से जुड़ा हुआ है, जिसने 20 साल इस रावणा राजपूत समाज की सेवा करी है, बिना पद के, बिना किसी लालच के, निस्वार्थ भावना से। कहते हैं लोग सक्षम होना चाहिए, सक्षम, जब हमारा समाज अगर सक्षम है तो हम अगर किसी भी व्यक्ति को अगर अध्यक्ष बनाएंगे तो अपने आप ही सक्षम हो जाएंगे। तो हम सक्षम है तो ऑटोमेटिकली हमारा अध्यक्ष भी सक्षम है। इसलिए सभी बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जितने भी यहाँ पर आए, सहयोग किया। और हम चाहते हैं कि जैसा कि इन्होंने बताया कि आगे भी अकेला अध्यक्ष एक पद लेने के बाद मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक हम पूरे समाज से भी मिलके और उनका साथ नहीं दें। आज अखिल रावणा राजपूत सेवा संस्थान नागौर के जिला अध्यक्ष के चुनाव में करीब 9 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र प्राप्त किए, जिसमें 7 नामांकन पत्र उन्हें प्राप्त हुए। निर्धारित समय में उसमें से 6 लोगों ने अपने नाम वापसी के बाद एकमात्र फॉर्म रणवीर सिंह सनो फूल सिंह ग्राम बिलोका का बचा। इस सारे फॉर्म उठाने के बाद में क्योंकि एकमात्र उम्मीदवार बचे, इसलिए उन्हें निर्विरोध नागौर के जिला अध्यक्ष 27/3/2022 से 26/3/2025 तक इनको निर्वाचित किया जाता है। साथ ही मैं रणवीर सिंह बिलोका को शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। सभी समाज बंधुओं ने नव निर्वाचित नागौर जिला अध्यक्ष रणवीर सिंह बिरलोका को साफा और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री गोविंद सिंह गहलोत ने उन्हें अध्यक्ष पद का प्रमाण पत्र देकर 3 वर्ष के सुखद कार्यकाल की आशा की। रणवीर सिंह बिरलोका ने कहा, समाज ने उनको जिला अध्यक्ष का दायित्व दिया है, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। और उन्होंने कहा कि समाज की जातिगत जनगणना वो करवाएंगे और संख्या के अनुपात में राजनीतिक भागीदारी के हिसाब से उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले, इसके लिए उन्होंने एक आवाज़ में सबके साथ
बढ़ने का आह्वान किया और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे, यह आश्वासन भी उन्होंने दिया। और उन्होंने कहा कि जहां भी मेरी ज़रूरत होगी मैं समाज के साथ हमेशा खड़ा मिलूंगा। कार्यक्रम में सभी समाज बंधुओं ने सभ्यता और शिष्टाचार का परिचय देते हुए भाईचारे के साथ उन्होंने कार्यक्रम को सादर शांतिपूर्वक संपन्न भी किया। दोस्तों, ये कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न होने के बाद हम आपसे आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दिखाया गया कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने टिप्पणी करके हमें ज़रूर बताएं। इस प्रकार के और भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम देखने के लिए हमारे चैनल वीरेंद्र डिजिटल स्टूडियो को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आप हमारे कार्यक्रम को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद। जय श्री